मोदी फिर चौंका गए। फिर उन्होंने वही किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक देखने का आदिवासियों का इंतजार अब लंबा हो चुका है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ के विकास की रूपरेखा तैयार करने की बात कहकर हर आशा, हर उम्मीद को विराम दे दिया है। हैरानी इस बात की भी है कि गुजरात चुनाव से पहले इस अहम घोषणा को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया गया, वो भी तब जब बीजेपी के भीतर ही नेता ये कह चुके हैं कि मानगढ़ की तैयारी पूरी है, बस घोषणा का इंतजार है। तो क्या मोदी रणनीतिक तौर पर इसे राजस्थान और एमपी के चुनाव से पहले स्मारक का दर्जा देंगे? शायद संघ और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में इसका आभास भी हो चुका है, क्योंकि बीजेपी या मोदी के लिए ये बात आम है कि हर कदम उठाने के पहले और बाद में खुफिया रिपोर्ट या सर्वे के आधार पर हकीकत पता लगाई जाती है। अभी यहां मानगढ़ धाम के संपूर्ण विकास की चर्चा भी हुई है। मानगढ़ धाम के भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। इसके लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मेरे यहां चारों राज्य और सरकारों से आग्रह है कि इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें, एक रोड मैप तैयार करें, ताकि गोविंद गुरु जी का स्मृति स्थल भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन चार राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गोविंद गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। उनकी धुनी से मिली हुई प्रेरणा से आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प लेकर के हम सभी निकले, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। आज तक राजस्थान चैनल को मैं रोहत कांतिभाई आदिवासी डूंगरपुर से हूँ और अभी हाल फिलहाल में आजादी अमृत महोत्सव को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानगढ़ धाम, जो भील आदिवासी शहर स्थली है, वहां पर पहुंचे थे और इस इलाके के तमाम भील आदिवासियों की वर्षों से डिमांड थी कि इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय आदिवासी शहीद स्थली का दर्जा मिले। साथ साथ में हमारी ये मांग थी कि भील आदिवासी राष्ट्रीय शहीद स्मारक, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी मानगढ़ पे आके मात्र जो अभी गुजरात चुनाव है उसको साधा है और गुजरात की 27 सीटों पे कब्जा हो, ये प्रयास था नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारी डिमांड को उन्होंने नजरअंदाज किया। इसलिए वहां पे 3 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की। तो हम जो सदियों से, कई समय से हम लोग डिमांड कर रहे हैं भील प्रदेश की, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और एक शब्द बोला उन्होंने, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान को रोड मैप बनाने की जरूरत है। तो ठीक है, वो तो उचित है, लेकिन जो आदिवासियों में एक उत्साह था, जो उमंग था कि देश के प्रधानमंत्री कोई सौगात देंगे, आदिवासियों को कोई तोहफा देंगे, वो हमारी टकटकी निगाहें मात्र एक आशा बनकर रह गई। इसलिए हम लोग ये जो उनका जो आजादी अमृत महोत्सव का जो रैली हुआ, उस रैली को मात्र एक राजनीतिक रूप देते हैं और गुजरात के चुनावों को साधने का प्रयास था। कहीं न कहीं हमारे आदिवासियों के साथ में धोखा हुआ है, मात्र आदिवासियों को वोट बैंक समझ रखा है। इसलिए आदिवासी इलाके में जाग चुके हैं। हमने 23 अक्टूबर को बेनेश्वर धाम पर लाखों की संख्या में बड़ी सभा की और मानगढ़ पे आज सभा हुई, लेकिन वहां मानगढ़ पे आदिवासी ही कम पहुंचे। इसलिए कहीं न कहीं बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है और हम अशोक जी गहलोत ने, सीएम साहब ने डिमांड की कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री ने वहां आदिवासियों को वनवासी कह के गाली दी
और शिवराज सिंह चौहान जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक के लिए कोई शब्द नहीं कहा। इसलिए लोग चाहते नहीं है, पार्टियां नहीं चाहती राजनीतिक पार्टियां कि आदिवासी के लिए ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो। हम लोग फिर पुनः प्रयास करेंगे, हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी कि मानगढ़ धाम भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के लिए हमारा अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी को हम कहना चाहते हैं कि आप यथाशीघ्र इस स्थान को भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें और लोकसभा चुनाव से पहले ये हो जाना चाहिए। अन्यथा यहाँ का जो आप लोग देख रहे हैं 90 सीटों का, तो हम लोग 90 सीटें नहीं, हम 13 लोकसभा सीट और 90 विधानसभा सीट हम लोग प्रभावित करेंगे। इसलिए हम लोग एक बार पुनः नरेंद्र जी मोदी से निवेदन करते हैं कि मानगढ़ धाम को भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का आदेश फरमाए। धन्यवाद। जोहार। तो वहीं कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम के नाते हमने साथ साथ काम किया। अशोक गहलोत हमारी जमात में सबसे सीनियर थे। अभी भी जो हम मंच पर बैठे हैं उनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर सीएम हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहाँ आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया में सम्मान महात्मा गांधी के कारण मिलता है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी ये बयान दिया था कि तकरीबन 54 सालों से कांग्रेस ने राज किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार सीएम भी रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद डाल रहे हैं। जानकारों की माने तो शायद अगले साल के एमपी राजस्थान चुनाव से पहले मोदी इस बहस को लंबा खींचना चाहते हैं, ताकि लंबे सियासी संग्राम के बाद जब वह राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा करे तो विपक्ष फिर धाराशायी हो जाए। तब तक शायद कांग्रेस और क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी करे और मोदी घोषणा कर एक बार फिर चौंका दे। शायद आज का समय इसलिए भी सही नहीं लगा हो जब मुख्यमंत्रियों के साथ मंच साझा करते हुए वो इसका ऐलान करें, क्योंकि इससे सामूहिक श्रेय भी मिलेगा जो मोदी की सिंगल क्रेडिट पॉलिटिक्स से शायद विपरीत हो। भविष्य में चाहे जो हो, लेकिन मोदी एक बार अपनी रणनीति से सबको सरप्राइज कर देते हैं। अब तो मोदी की राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट्स यही कहेंगे कि मोदी ऑलवेज प्लेज सरप्राइज। तो आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 10 सालों बाद मानगढ़ दौरे पर आए और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि वो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे, लेकिन जिस तरह से उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई देता है और फिलहाल वो इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं करते हैं, उस पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या कुछ राय है, वो हमें जरूर बताइएगा। तो आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।